Assalamu alaikum respected aspirants. Nayab Ramzan is here. I am from 49th Common and allocated to Police Service of Pakistan. मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको टाइम टेबल बताना है और ये बताना है कि जब हम CSS या PMS की प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है फॉर द प्रिपरेशन एंड एज वेल एज इन द पेपर. देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 to 9 hours इन अ डे. इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन 8 to 9 hours में डिवीज़न ज़रूर थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सुबह जागी हूँ तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी का पेपर जो है उसे टच करती थी हमेशा. इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग भी फ्रेश होता था और मैं ख़ुद भी जो है वो मेरा मोराल हाई होता था. इससे जब आपका मोराल हाई हो सुबह के वक्त और आप फ्रेश होते हैं तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक एक चीज़ स्टोर रहती है. जो भी आप कुछ स्टडी करते हैं, जैसे वोकैबुलरी के वर्ड्स हो गए, प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन की जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ईडियम्स हैं या फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी आपके माइंड में फिर बहुत देर तक स्टोर रहती हैं अगर आप सुबह के वक्त इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी की जो है वो तैयारी करते हैं. बहुत ज़्यादा लोग हैं जो रात को पढ़ने की आदी हैं. डेफिनेटली हर बंदे का अपना कैलिबर है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो सुबह के वक्त इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी को प्रिपेयर करना जो है वो मेरी रूटीन थी. इसके बाद मैं दरमियान में ब्रेक लेती थी, थोड़ी सी चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली ताकि मुझे ज़्यादा नींद ना आए. और इसके बाद मैं कंपलसरी को टच करती थी. पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात के लिए ये था कि एक दिन पाकिस्तान अफेयर्स को स्टडी किया, अगले दिन इस्लामियात को स्टडी किया और करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे स्टडी करती थी. दो व्हेन आई लुक एट द पेपर मुझे अंदाज़ा हुआ कि करंट अफेयर्स में MCQs बहुत मुश्किल हैं और ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिनकी रोड लर्निंग बहुत अच्छी होती है या फिर जिनके माइंड में बहुत देर तक जो है वो MCQs रहते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट इस्लामियात तो इस्लामियात के लिए आयात याद करना ज़रूरी होती हैं. इसलिए मैंने अपने कमरे में चार्ट्स पर आयात लिखकर जो है ना वो पेस्ट की हुई थी ताकि सुबह उठने के बाद मैं उन आयात की तिलावत करूं तो मेरे लिए ये आसान हो जाए कि मैं उन्हें हिफ्ज़ कर सकूं और फिर पेपर में भी सिमिलरली कोट कर सकूं. अगर मैं बात करूं ऑप्शनल्स की तो हर दिन एक ऑप्शनल पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी था. फॉर एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे ये मेरा डिसाइड था कि मंडे वाले दिन मैं पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ूंगी और उसके साथ मैं ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ूंगी. फिर ट्यूसडे को इस्लामियात पढ़ूंगी तो फिर उसके साथ जेंडर स्टडीज़ का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपको लास्ट डेज में दो पेपर्स एक साथ देने पड़ते हैं. जब आपको 2 पेपर्स एक साथ देने पड़ते हैं तो आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि अगर मैंने एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट्स को स्टडी करना हो तो कैसे स्टडी करें. बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, क्वालिफायर्स भी हैं जो इस रूटीन को फॉलो नहीं करते. हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, लेकिन एक जनरल मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने टाइम टेबल को इस तरह सेट करें कि आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे जो है वो कवर करें. 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसे कवर करें. इससे आपकी फाइनल डे के लिए भी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है. अगर आपको लगे कि दिस इज़ नॉट मतलब रिलायबल मेथड तो इसकी तरफ ना आ जाएं, जैसे आप कन्वीनियंट फील करते हैं, जैसे आप ईजी फील करते हैं. लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि कम से कम इतना ज़रूर हो कि आप एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को ज़रूर टच करें. इससे आपकी रिवीजन भी होती रहती है और आप पेपर वाले दिन भी तैयार होते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि अगर मैंने एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट्स को कवर करना हो तो मैं उसे कैसे कवर करूँगा. अगर मैं अपनी फर्दर इसकी बात करूँ कि मैंने किस तरह सेग्रीगेट किया था सब्जेक्ट्स को, तो मुझे जहाँ पता था कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 जो है वो कुछ पार्ट्स में कुछ टॉपिक्स पे ओवरलैप करता है, तो मैंने उनके लिए एक ही नोट्स बनाए थे. मतलब नोट्स मैंने इस तरह बनाए थे कि पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दोनों में ही चल जाएँ और उनकी फ़ोटो कॉपी करवा के रखी थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले पेपर वाले दिन दोबारा इन्हीं नोट्स को स्टडी करूँगी. ये नहीं कि एक ही नोट्स रखे और उन्हीं से पॉलिटिकल साइंस भी कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी कर लिया. तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको टाइम मैनेजमेंट का बहुत मसला हो रहा है, उन्हें ये बता दूं कि CSS PMS तब तक नहीं हो सकता जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होते. जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होते, आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना आता, तब तक CSS PMS नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है. तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि अपना टाइम टेबल सेट करिए. अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करिए कि सुबह उठने के बाद जब आपको लगे या फिर रात में जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा माइंड इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रेश है, तब इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन की तैयारी करें और लिख कर देखिए. लिखना बहुत ज़रूरी है. लिखेंगे तो कुछ आएगा, नहीं लिखेंगे तो आपके लिए पेपर वाले दिन मसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा एसे को टैकल करना, प्रेसी को टैकल करना. सेकेंडली मेरी एडवाइस ये है कि आप या तो एक दिन में एक ऑप्शनल करें और अगले दिन कंपलसरी करें, या फिर एक दिन में ऑप्शनल भी करें और कंपलसरी भी करें. एटलीस्ट मतलब 4 to 5 hours आप कंपलसरी को दें, 4 to 5 hours आप ऑप्शनल को दें.
اگر آپ ایک جنرل روٹین فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اور انگلش پہ مطلب انگلش ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے. انگلش کے لیے ڈیز نہیں ہونے چاہیے کہ میں منڈے کو انگلش پڑھوں گا یا میں فرائیڈے کو انگلش پڑھوں گا, کیونکہ سی ایس ایس کو کمپٹیشن انگلش لینگویج پہ ہی بیس کرتا ہے. اس لیے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ڈیلی بیسس پہ انگلش کی تیاری کریں, اور جو باقی ٹائم ہو وہ آپ آپشنل اور کمپلسری پہ ان کی ڈویژن ہو. اس سے آپ کو نہ صرف یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے ٹائم ٹیبل میں مطلب کتنے سبجیکٹس میں میرے کتنے ٹاپکس رہ گئے ہیں. جیسے اب اپ کمنگ پی ایم ایس آ رہا ہے تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا. اس پی ایم ایس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ یہ 1 یا 2 منتھس جو بھی آپ کے پاس ہیں ان میں آپ اپنا ایک پراپر ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنائیں اور اس کو پھر اسٹرکٹلی فالو کریں. اگر آپ ڈسپلنڈ ہوں گے, آرگنائزڈ ہوں گے, تو آپ کے لیے پیپر والے دن آسانی ہو جائے گی. اگر آرگنائز نہیں ہوں گے, ڈسپلنڈ نہیں ہوں گے, تو پیپر والے دن آپ کے لیے اسٹریس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بکھرے ہوئے نوٹس ہوتے ہیں یا پھر آپ ڈسپلن نہیں رہے ہوتے تو جو نالج ادھر ادھر ہوتا ہے وہ پھر آپ کے لیے آرگنائز کرنا اور اس کو کوہرنس میں لانا مشکل ہو جاتا ہے. اور اپنے ٹائم میں اس طرح سیٹنگ کریں کہ آپ کے 4 to 5 آورس ایٹ لیسٹ ڈیلی کمپلسری کے لیے ہوں, اور 3 to 4 آورس جو ہیں وہ آپشنل کے لیے ہوں, خاص طور پہ پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے. جو سی ایس ایس 2022 کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی میں یہ ایڈوائز کروں گی کہ کرنٹ افیئرس کو تو ڈیلی بیسس پہ دیکھیں اور انگلش کو بھی ڈیلی بیسس پہ دیکھیں. یہ 2 سبجیکٹس ایسے ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایٹ دا ویری اینڈ آف دا ڈے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سبجیکٹس جو ہیں وہ کتنے مشکل ہیں, اور اگر ان پہ زیادہ محنت کی ہو تو باقی سب سبجیکٹس جو ہیں انہیں کور کرنا آسان ہو جاتے ہیں. اور آپشنلز جو ہیں انہیں ابھی سے تیار کر لیں. کرنٹ افیئرس ڈیفینیٹلی آپ نومبر دسمبر میں اس پر زیادہ زور دیں گے, نومبر دسمبر جنوری میں, جبکہ باقی جو بھی سبجیکٹس ہیں آپشنس انہیں ابھی سے تیار کریں اور اس کے لیے ٹائم پراپرلی سیگریگیٹ کریں. انگلش اور کرنٹ افیئرس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھیں, اور اب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمیں روز انگلش پڑھنے سے اور روز کرنٹ افیئرس پڑھنے سے باقی سبجیکٹس کو ایزیلی کور کرنے میں کتنی ہیلپ ملی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی جس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ نوٹس میکنگ کیسے کرتے ہیں اور پیپر رائٹنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.